वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। ये ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो पहले हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज द साइंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड द एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा विज्ञान है जो किसी भी ट्रेंगल के साइड और उसके एंगल के बीच रिलेशन को शो करता है, रिलेशन बतलाता है। उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है ट्री प्लस गान प्लस मेट्री। जैसे ट्रिग्नोमेट्री को हम लिख सकते हैं, इसको पार्ट में डिसाइड करें तो यहाँ पे ट्री प्लस गान प्लस मेट्री। यह जो है ट्री गान मेट्री यानी 3 वर्ड से इसका फॉर्मेशन हुआ है। ट्री का मतलब होता है 3, गान मीन्स होता है साइड, मेट्री मीन्स मेजर करना, यानी किसी भी ट्रेंगल के तीनों साइड को मेजर करना। ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से किसी भी ट्रेंगल के साइड को मेजर किया जाता है तथा उसके एंगल को भी मेजर किया जाता है। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहेंगे कहाँ पे है? ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम किसी भी टावर की हाइट डिसाइड कर सकते हैं, किसी भी रिवर का विड्थ डिसाइड कर सकते हैं, किसी भी बिल्डिंग की हाइट डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र में ट्रिग्नोमेट्री का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ तक कि हम स्टार, मून सबका जो डिस्टेंस डिसाइड करते हैं ये सब ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से किया जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो है साइंस में बहुत ही अधिक इसका उपयोग किया जाता है। यानी ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथमेटिक्स का एक तरह से इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। तो चलिए हम आगे पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। तब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ साइड ऑफ राइट ट्रेंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल का जो साइड का रेशियो होता है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। अब साइड में राइट एंगल ट्रेंगल में मेनली आपके परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस होते हैं। तो अब जैसे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनेगा, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनेगा, ऐसे परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो तीसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनेगा। ऐसे ही इसके रेसिप्रोकल भी रेशियो होते हैं। तो जो यानी सब मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को डिफाइन किया गया है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे डिपेंड है। तो चलिए हम एक एक करके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम जानेंगे कि किस साइड का रेशियो को हम साइन कहेंगे, किस साइड के रेशियो को कास कहेंगे, किस साइड के रेशियो को टैन कहेंगे, किस साइड के रेशियो को सेक कहेंगे, कोसेक कहेंगे और काट कहेंगे। तो चलिए हम एक एक शुरू करते हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए हम राइट एंगल ट्रेंगल को सेलेक्ट करेंगे। इन ए राइट ट्रेंगल ABC, in a right triangle ABC, the right angle at B, once we have identified the side, we can define 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विद रिस्पेक्ट टू द साइड। यानी साइड का रेशियो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल ABC सेलेक्ट किया गया है। यहाँ पे ट्रायंगल ABC है, एंगल B जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे एंगल C को थीटा सपोज किया गया है। तो जो ही एंगल है इसका, जो ही एंगल आप निकालेंगे, आप इसका जो फ्रंट होता है इसके सामने का साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे और जो इसका एडजेसेंट साइड होता है एंगल के उसको हम बेस कहेंगे। जो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने का साइड होता है उसको हम हाइपोटेनस कहेंगे। तो चलिए पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो फर्स्ट कहा गया है वह साइन, उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम साइन कहेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल ABC दिया गया है तो हम पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम साइन, यहाँ पे बेस एंगल थीटा दिया गया है तो साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू, ये फार्मूला होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के रेशियो को साइन कहा गया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
हाइपोटेनस। अब फिगर में सेलेक्ट करेंगे कौन क्या चीज़ परपेंडिकुलर है, कौन साइड हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर साइड आपका ए बी साइड जो है परपेंडिकुलर है, तो यानी आप लिख सकते हैं साइड ए बी परपेंडिकुलर है, तो इसको हम ए बी अपान हाइपोटेनस क्या है, ए सी है, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को साइन थीटा कहा गया है। सेकेंड जो है कास थीटा। कास थीटा इसका जो एडिसेंट साइड होता है, इसी थीटा के रेस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे। ये भी केयर करेंगे कि कोई भी एंगल हो, थीटा क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, वो ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 90 डिग्री। और जो ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डिफाइन किया गया है वह एक्यूट एंगल के लिए डिफाइन किया गया है। तो कास थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं, ये क्या होता है, एडजेसेंट साइड, उसको बेस कहा गया है, बेस अपान हाइपोटेनस। अब फिगर में बेस को BC कहा गया है। इस फिगर ट्रेंगल ABC में BC क्या शो करता है, बेस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। हाइपोटेनस क्या है, AC शो करता है, तो यही बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को हम कास कहेंगे। तो कास थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं बेस अपान हाइपोटेनस। इस फिगर में BC अपान AC, ये हाइपोटेनस अपान नहीं, बेस अपान हाइपोटेनस हो जाएगा। थर्ड जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसको हम tan से लिखते हैं, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू, इसमें परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। tan थीटा का जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो जो होगा उसी को tan थीटा कहा गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस। अब फिगर में चेक करेंगे परपेंडिकुलर क्या होता है, जो ही एंगल सेलेक्ट करते हैं उसका फ्रंट साइड जो है परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ ए बी क्या है, फ्रंट साइड इसका है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपान बेस क्या है, BC। तो tan थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी AB अपान BC। इसका जो इन्वर्स होता है, रिवर्स होता है, यानी काट थीटा, काट थीटा। अब बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो को काट थीटा कहा गया है। तो यहाँ पे बेस क्या है, BC है, इसको हम लिख सकते हैं बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पे BC है, BC अपान AB। अब इसमें देखेंगे कि काट थीटा और tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं, जैसे tan थीटा इक्वल टू AB अपान BC और काट थीटा इक्वल टू BC अपान AB, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इसको tan थीटा काट थीटा को आप समझ सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस और काट थीटा इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर। नेक्स्ट जो है अदर टू रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, उसको सेक कहा गया है, सेक थीटा। सेक थीटा या कास का या क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, उसका उल्टा होता है, उसका रिवर्स रेशियो ही सेक होता है कास थीटा का। तो हम इसको सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपान बेस, क्योंकि कास थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस अपान बेस। अब फिगर में सीन करेंगे हाइपोटेनस क्या है। तो हाइपोटेनस आपका AC है और बेस क्या है, BC है। तो यह AC और BC का रेशियो को हम सेक थीटा कहेंगे। जो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, एक तरह से लास्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसको हम कोसेक थीटा लिखते हैं। और कोसेक थीटा यह साइन का रिवर्स रेशियो होता है, यानी जो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर होगा। तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस
अपॉन परपेंडिकुलर। अब फिगर में सीन करेंगे हाइपोटेनस क्या है, तो हाइपोटेनस AC ही है, तो इसको हम AC अपॉन AB लिख सकते हैं। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में AC ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज किया जाता है। मेन साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट रेशियो में होते हैं। वैसे ही काट थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट रेशियो में होंगे, और टेन थीटा काट थीटा एक दूसरे के अपोजिट रेशियो में बनेंगे। तो यही 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। एक बार इसको हम समरी के रूप में इस ट्रेंगल ABC है जो हम पढ़ चुके हैं, उसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। तो साइन C इक्वल टू आप लिख सकते हैं, यहाँ पे C है, यहाँ पे एंगल को थीटा लिखा गया तो थीटा के रूप में भी यूज करेंगे। कई बुकों में या प्रत्येक जगह हम एंगल को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे C एंगल है, क्योंकि यहाँ पे 2 साइड मिलेंगी तो वहीं पे एंगल बनेगा C, और उसको थीटा लिखिए या एंगल C को लिखिए। तो यहाँ पे साइन C इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो AB अपॉन AC लिखा गया है। वैसे कास थीटा, कास को हम कोसाइन भी कहते हैं। जैसे इसका साइन शॉर्ट नेम है, कास शॉर्ट नेम है, और उसको डिटेल हम लिखेंगे कोसाइन C यानी कास C। यह बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। अब फिगर में BC क्या है, बेस है, और AC हाइपोटेनस है। वैसे टेंजेंट C, टेंजेंट को हम टेन थीटा लिखे, टेन थीटा भी रिप्रेजेंट करते हैं या टेन C भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो टेंजेंट C भी इसको कह सकते हैं। तो यह जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो है, तो यह AB अपॉन BC हो जाएगा, क्योंकि AB परपेंडिकुलर है और BC आपका बेस है। ऐसे कोसेक को कोसेकेंट भी कहा जाता है, तो इसको कोसेक कहिए या कोसेकेंट कहिए, दोनों एक ही होता है। तो कोसेकेंट C इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, साइन C और कोसेक C एक दूसरे के अपोजिट रेशियो में होते हैं। तो जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप फिगर में हाइपोटेनस क्या है, AC है, AC हाइपोटेनस है, और उसका परपेंडिकुलर क्या है, AB है। तो वही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है AC अपॉन AB। नेक्स्ट जो है सेक थीटा यानी सेकेंड C, तो उसको हम सेक भी शॉर्ट में लिखते हैं या डिटेल में उसको लिखेंगे सेकेंड C। तो सेकेंड C इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। यहाँ पे समझ सकते हैं कि कोसाइन यानी कास का जो अपोजिट रेशियो होता है वही सेक का होता है। तो कास इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो सेकेंड C इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। आप फिगर में देख सकते हैं कि हाइपोटेनस क्या है, AC है, और बेस BC है, तो वही AC अपॉन BC हो जाएगा। ऐसे लास्ट में इसमें दिया है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को हम शॉर्ट में काट भी लिखते हैं, काट थीटा उधर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कोटेंजेंट C भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोटेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट का या अपोजिट रेशियो में होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो यह बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या है, BC है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू AB है, तो BC अपॉन AB बन जाएगा। तो यही 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं जो एक दूसरे में रिलेशन भी है। जैसे साइन का अपोजिट रेशियो कोसेक, कास का अपोजिट रेशियो सेक, टेन का अपोजिट रेशियो काट होता है। तो ऐसे हम इसको याद भी अपोजिट रेशियो के बेस से कर सकते हैं। इसको जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि इसको कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे इफ साइन A इक्वल टू 4/5 है, तो फाइंड कास A। साइन A का वैल्यू दिया गया है, तो हमें कास A की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, अब इसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। यहाँ पे A राइट करेंगे, यह इसको B, इसको C। यहाँ पे एंगल B को राइट एंगल सेलेक्ट किया गया है। एंगल A के लिए BC क्या हो जाएगा, यह परपेंडिकुलर हो जाएगा, AB बेस हो जाएगा, AC हाइपोटेनस है। तो साइन A इक्वल टू
4/5। इसका मतलब ये होता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 4/5, यानी साइड का ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। जैसे आप बी सी इक्वल टू 4 ए सी इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। रेशियो ये भी हो सकता है, जैसे 4/5 रेशियो है, इसको 8/10 भी लिख सकते हैं। इसको हम 12/15 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट 4/5 न लिख करके हम 4k/5 इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि रेशियो है। अक्सर हम 4/5 लिख के सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, आंसर सटीक आएगा। लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली वहाँ पे 4 और 5 BC को दिखा देंगे तो रेशियो तो सेम हो जाएगा। लेकिन और डिटेल इसको सॉल्व करने के लिए 4k/5 लिख देते हैं तो ये मैथमेटिकली एग्जैक्ट या सही हो जाता है। तो 4k/5 तो यानी साइन ए इक्वल टू हम पढ़े हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या मिल जाएगा 4k। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है BC है, तो इसको हम BC को हम क्या लिख सकते हैं 4k। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है AC है, तो AC को हम क्या लिख सकते हैं 5k। अब हमें cos A का वैल्यू प्राप्त करना है। तो cos A का अभी फार्मूला पढ़े हैं कि वह क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसमें क्या दिया है BC परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया है। तो किसी भी ट्रेंगल के राइट एंगल ट्रेंगल के 2 साइड दिए गए हों, थर्ड साइड को प्राप्त करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम नेक्स्ट साइड डिसाइड कर लेंगे। जैसे ट्रेंगल एक बार और यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ ABC। अब ABC इक्वल टू 4 है 4k, AC इक्वल टू 5k है। तब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे, या 90 डिग्री होगा तो लिख सकते हैं AB² आप प्लस BC² इक्वल टू AC²। अब इसको हम लिख सकते हैं AB² की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। BC की वैल्यू 4k², तो जब यहाँ पे 4k² BC के प्लेस पे रिप्लेस कर देंगे और AC के प्लेस पे 5k² यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। और जब सॉल्व करेंगे तो AB² इक्वल टू यहाँ पे 5k² 25k², अब 4k² या 16k²। तो जब सॉल्व करेंगे तो AB इक्वल टू 9k² हो जाएगा। AB² इक्वल टू 9k², AB इक्वल टू √9k, सॉल्व k² होगा 9k²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा 3k हो जाएगा। तो AB का वैल्यू आपको मिल गया 3k। अब cos A का फार्मूला आप लिख सकते हैं। cos A इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस AB है, इस फिगर में AB है। अगर C को रखेंगे यहाँ पे A के प्लेस पे तो BC बेस हो जाएगा, जो फार्मूला उसमें दिया गया है। इस फिगर में AB बेस है और AC हाइपोटेनस है और BC जो है परपेंडिकुलर है। तो AB अपॉन AC इसको लिख सकते हैं। AB की वैल्यू क्या है 3k है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3k/5k। अब k से k कैंसिल हो जाएगा तो cos A इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3/5। तो ये cos A का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ऐसे इसी फिगर में आपको tan A का वैल्यू अगर डिसाइड करना क्वेश्चन में और उसमें बढ़ा दिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A, तो tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है 4k दिया है, अब बेस का वैल्यू हम 3k डिसाइड किए हैं। तो यह क्या मिल जाएगा 4/3 मिल जाएगा। ऐसे आपको cot A का वैल्यू डिसाइड करना है। तो cot A इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो यही परपेंडिकुलर के वैल्यू 3k है और cot A इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस की वैल्यू 3k है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4k है। तो जब रिप्लेस करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा।
वैसे सेक ए का वैल्यू आपको प्राप्त करनी है। तो सेक ए इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपान बेस। तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है, हाइपोटेनस अपान बेस। हाइपोटेनस का वैल्यू 5K है और बेस का वैल्यू 3K है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 अपान या 3 हो जाएगा। ऐसे हम कोसेक ए का वैल्यू भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कोसेक ए इक्वल टू यह हो जाएगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस का वैल्यू अभी डिसाइड किया गया उसमें, यह जो है 5K है, अब परपेंडिकुलर का वैल्यू 4K है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया गया है, इसी बेस से हम अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी निकाल सकते हैं। यानी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए दिया गया है, तो क्वेश्चन में था का से निकालना। अब का से निकल गया, तो अब जितना चाहें जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, तो एक दिया ही है 5 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आप इस फार्मूला से, इस साइड से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।